हे लवलीज, फाइनली आ चुके हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आई नो मैं काफ़ी लेट हूँ क्योंकि इन दिनों मेरे मूड काफ़ी ही ज़्यादा ख़राब था। कोई नाम है, हाँ फिर से वापस आ चुके हो। आज के एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए एंड तक इसे ज़रूर देखिएगा। हम बताएं हमारे एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में आज है ना अपना लव और लग्जरिया को समझा कर ही रहने वाली थी। हाँ ना, लग्जरिया को कह रही थी, हाँ लग्जरिया आज मैं तुम्हारी ऊपर ही डीमन का मेथड यूज़ करने वाली हूँ, ये शो करने के लिए कि मैं तुम्हें कितना ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। लग्जरिया काँपते हुए कह रहा था, क्या कहा डीमन का मेथड? और हाना भी ब्लश करते हुए कह रही थी, हाँ ऑफ कोर्स, और ये मैं अभी से स्टार्ट करने वाली हूँ, तो शर्माने के लिए तैयार हो जाऊँ। नेक्स्ट सीन में हाना वो सब कह रही थी जो कि पहले कभी लग्जरिया करता था। हाना आज पूरी तरीके से पावर में थी और लग्जरिया को बेकाबू कर रही थी। लग्जरिया बिल्कुल एक तालाब से निकली मछली की तरह छटपटा रहा था और लग्जरिया का ये हालत देख के हाना भी सोच रही थी, तो यही होता है ये फीलिंग पावर में रहने का। हाँ, इतने बड़े डीमन को ऐसे तड़पाते हुए देखने का एक फीलिंग ही अलग होता है। लग्जरिया किसी तालाब की मछली की तरह सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही थी और रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और हाना किसी मछुआरे की तरह कह रही थी, आज तो मैं इस मछली को पकड़ कर ही रहूँगी और तेल में फ्राई करके खा कर रहूँगी, या फिर मैं इस मछली को ऐसे भी खा सकती हूँ। यहाँ पर हम लग्जरी का हालत देख ही सकते हैं, वो पूरी तरीके से लाल हो चुका था और उसने हार मान ही लिया था। वो कह रहा था, ठीक है हाना, तुम मुझे जितना प्यार करना चाहती हो अब कर सकती हो। हाना कहती है, ठीक है लग्जरी, तुम ये बात ठीक से सुन लो, तुम सिर्फ मेरे समझ का है ना, बस यही सुनने की देर थी। लग्जरी अभी उठकर हाना का किस कर देता है और उसने भी हाना के लब को एक्सेप्ट कर लिया था। और लग्जरी कह रहा था, ठीक है हाना, अब से मैं पूरी तरीके से तुम्हारा हूँ, यहाँ तक कि मेरा हर्ट भी। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लग्जरिया का नींद खुलता है। हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को हक कर कर सो रहे थे। लग्जरिया पे हाना को ऐसे सोते हुए देख रहा था जो कि काफ़ी प्यारी लग रही थी। ये लग्जरिया बहुत प्यार से हाना के पॉकेट पर किस कर देता है। आज पहली बार लग्जरिया को ज़्यादा ही शर्मा रहा था। वो ब्लश करते हुए हाना को ही देख रहा था, उसके गालों को पकड़ रहा था, फिर उसके बालों को टच कर रहा था, चेहरे को पकड़ रहा था। तभी हाना थोड़ी देर के लिए हिलती है, जिसे देखकर लग्जरिया हड़बड़ा जाता है, सोचता है, अरे क्या वो जाग गई है। लास्ट नाइट हाना कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक थी, मुझे उसे थोड़ी देर और सोने देना चाहिए। लग्जरिया धीरे धीरे वहाँ से जाने लगता है। हाना तभी थोड़ी देर के लिए नीचे जाने लगती है। वो सोचता है, क्या वो उठ गई? नहीं, चलो खैर वो सो रही हैं, शायद मुझे अब पहले वर्कशॉप हो जाना चाहिए। इधर लग्जरिया अभी भी चाहते हुए हाना सुबह क्या खाएगी वही सोच रहा था। तभी वो आईने में खुद को देखता है। वो देखता है कि उसके पूरे ही शरीर पर रेड रेड मार्क हो चुके हैं। वो ये सब एक मिनट के लिए देखकर एकदम शॉक हो चुका था। वो उन निशानों के ही देखने लगता है और कल रात के बारे में सोचने लगता है कि कैसे कल हाना जंगली बिल्ली बनी हुई थी। उसका दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था और उसे कल की बातें ही याद आ रही थी। वो अपने आप को देख रहा था और हाना के बारे में सोच रहा था। इस वक्त लग्जरिया पूरी तरीके से शर्म से पानी पानी हो गया था। लग्जरिया ब्लश करते हुए सोच रहा था, हाना तुम सच में, तुमने मुझे पूरी तरीके से अपनी मुट्ठी में कर लिया है। सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा लग्जरिया सब कुछ अच्छे से साफ करा था और उसके चेहरे पे हम एक प्राउड सा लुक देख ही सकते हैं। वो देखता है कि हाना काम कर रही थी। इस वक्त हाना फुल फोकस से अपना काम कर रही थी और पिछली बातों को सोच रही थी कि कैसे उस लड़के ने उससे पूछा था कि ग्रेजुएशन के बाद वो क्या करना चाहती है। हाना को फिर से अपना पास याद आ जाता है जिसमें सब लोग उसे जज कर रहे थे, उसे चोर कह रहे थे। वो जल्दी से अपना लैपटॉप भी बंद कर लेती है और सोच रही थी, नहीं मैं फिर से क्यों ये सब सोच रही हूँ। तभी पीछे से लग्जरिया हाना को बुलाकर कहता है, हाना तुम्हारे बाल उड़े हुए हैं। हाना घूम कर कहती है, हाँ लक्स तुम कब से यहाँ पर बैठे हुए हो, मुझे बुलाया क्यों नहीं? लग्जरिया कहता है, मैं तो कब से यहाँ पर बैठा हुआ था। हाना कहती है, क्या तुम बोर नहीं हो रहे थे, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे थे? लग्जरिया कहता है, नहीं मैं बिना कुछ करे भी बोर नहीं होता क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा था। हाना तो ये सुनकर थोड़ी हैरानी हो जाती है और ब्लश करते हुए कहती है, अच्छा लेकिन एक सीरीज़ आई है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तुम चाहो तो वो भी देख सकते हो। लग्जरिया बहुत मासूमियत से कहता है, नहीं मैं तुम्हें देखकर काफ़ी इंजॉय कर लेता हूँ, कुछ और देखने से ज़्यादा। ये सुनकर तो हाना और ब्लश करने लगती है और अपना मुंह ही फेर लेती है, बहुत कांसने लगती है। और लग्जरिया को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और हाना सोच रही थी, सच में कभी कभार ये ऐसी चीज़ें बोल देता है कि इतना क्यूट लगता है इसी चीज़ों पर मैं उसे और ज़्यादा पसंद करती हूँ। तभी हाना कहती है, लग्स क्या तुम अपना सर थोड़ी देर के लिए नीचे कर सकते हो? कुछ देर बाद हम देखते हैं हाना ने लग्जरिया का सर ही बांध दिया था और वो
कह रही थी, हे कैसा ये अच्छा लग रहा है ना। वो हंसकर कह रही थी, ये तुम पर कुछ ज़्यादा ही सूट कर रहा है लग्जरिया। लग्जरिया तो अपना मुँह ही फेर लेता और आना सोचते हैं क्या हुआ, क्या वो बुरा मान गया। लेकिन हम देखते हैं लग्जरिया तो यहाँ पर शर्मा रहा था। तो आजकल लग्जरिया भी शर्माता है। हाँ, लग्जरिया शर्माते हुए कह रहा था, हाँ ना ये काफ़ी वियर्ड है। लग्जरिया को ऐसे शर्माते हुए देखकर तो हाना भी हैरान हो जाती है और कह रही थी, क्या कहा, ये क्या है। अब मुझे ये मत बताना कि लग्जरिया वो एम्बेरस है सच में। हाना तो लग्जरिया को एक प्यारी सी पप्पी देती हुई कहती है, ओ लग्जरिया बिल्कुल भी वियर्ड नहीं है। लग्जरिया कुछ कहने ही वाला था, हाना फिर से उसकी पॉकेट पर पप्पी दे देती है। लग्जरिया तो एकदम पूरा लाल हो चुका था और हमारी हाना चलिए रुक ही नहीं रही थी। लग्जरिया भी अपना मूड लाने लगता है और हाना के साथ कंपनी देने लगता है। उनका एक स्वीट सा मोमेंट हमें देखने को मिलता है। लग्जरिया मूड में आते हुए कहता है, हाना क्या तुम मेरे साथ बहुत कुछ करना चाहती हो। हाना तो मूड का कबाड़ा करते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर तो लग्जरिया एकदम शॉक, वो काफ़ी ब्लैंक लग रहा था और कंफ्यूज लग रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स हाना ने ये सब कुछ स्टार्ट किया है। फिर हाना स्माइल करते हुए कहती है, ओ लग्जरिया मैं ये सब इसलिए नहीं कर रही थी कि मुझे रिटर्न में तुमसे कुछ चाहिए, मुझे सब करना है। मैं ये इसलिए कर रही थी ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ मैं क्या फील कर रही हूँ, क्योंकि तुम इतने ही ज़्यादा क्यूट और लवेबल लग रहे थे। ये सुनकर तो लग्जरिया और ज़्यादा ब्लश करने लगता है और उसे हक करते हुए कहता है, ओ हाना मुझे नहीं पता कि ये सब तुम क्या कह रही हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और इस मोमेंट को फील करना चाहता हूँ। हाना लग्जरिया को कंफर्ट करते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं लग्स, तुम्हें सब अभी समझने की ज़रूरत नहीं, मैं धीरे धीरे तुम्हें सब स्टिच कर दूँगी। तभी लग्जरिया कुछ कर रहा था जो कि हाना को फील होता है। हाना कहते हैं, लग्स ये तुम क्या करो, मैंने मना किया था ना। लग्जरिया कहते हैं, अरे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसे हाना तुम ही कहो क्या ये नेचुरल नहीं है, जबकि तुम मेरे इतने ही करीब हो तो मेरी बॉडी तो ऐसे रिएक्ट करेगी ही ना। ये सुनकर तो हाना और ज़्यादा लाल हो जाती है। हाना सोच रही थी सच में ही लग्जरिया बिना कभी कभी कुछ भी बोल देता है। लग्जरिया हाना को चीरते हुए कहता है, हाना मैंने जब ये कहा तुम्हारे अंदर कुछ कुछ हो रहा था ना। हाना तो एकदम जहर भर आ जाते, कहते हैं, सच में लग्स ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अब शांत हो जाओ। चलो अब हम कुछ देर के लिए ऐसे ही रहते हैं, ऐसे एक दूसरे को होल्ड कर रखना भी अच्छा फील करवाता है ना। लग्जरिया को भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब वो भी हाना को प्यार से हक करते कहता है, हाँ हाना मुझे भी ये सब काफ़ी अच्छा फील करवा रहा है। मैं जब तुम्हें ऐसे होल्ड करता हूँ, जब मैं तुम्हारे ये बॉडी के वार्मथ को फील करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में बस तुम और मैं ही रह गए हैं। तुम्हारी वजह से लाइफ में पहली बार मुझे पीस फील हो रहा है। जब मैं तुम्हारे आंखों में मेरे लिए प्यार देखता हूँ, मेरे पास में बहुत सारे बिट्रेयल, बहुत सारे ह्यूमिलिएशन, इज्जती, पावर और रिवेंज, अब वो सब कुछ मेरे लिए मैटर नहीं करता। हाना अब इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो मेरे लिए मीनिंगफुल हो, तुम मेरी सब कुछ हो हाना। इधर हम पास्ट की हालत को देखते हैं जो कि हाना की याद में कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, हाना कैफ़े पर थी जहाँ एक कस्टमर उससे वो कब फ्री हो गई ये पूछ रहा था और वो तो उसे उसका नंबर भी देने लगता है। हाना तो उसे रोक रही थी, तभी पीछे से पास आकर वो कागज़ उठा लेता है और कहता है, सर मैंने आपका ऑर्डर फिनिश कर दिया, आपको यहाँ पर और कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। पास को बात संभालते हुए देख कर हाना वहाँ से जाने लगती है। पास भी हाना को जाते हुए देख रहा था। नेक्स्ट सीन में हाना पास को शुक्रिया कह रही थी। पास भी वो शांत होकर कहता है, हाँ कोई बात नहीं, अब मुझे ड्रेस को चेंज करना है, क्या तुम यहाँ से जा सकती हो। पास का ये रूखापन देख के तो हमारी हाना एकदम दुखी हो जाती है और उससे माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है। अब वो रास्ते में थी, वो अभी पास के बारे में ही सोच रही थी कि वो उस दिन के लिए उससे माफ़ी तो मांगना चाहती है, लेकिन जब भी वो माफ़ी मांगना चाहती है वो पास तो उसे और ज़्यादा दूर ढकेल देता है। क्या अब ये पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों फिर से पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड बन जाए। तभी हाना को पीछे से कोई बुलाता है। हाना को वो लड़का कहता है, हे फाइनली हम दोनों अब अकेले हो ही गए, क्या अब हमें हमारे बात को फिनिश करना चाहिए। हाना उस लड़के को देखकर सोचती है, अरे ये तो वही कस्टमर है ना। हाना तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और सोच रही थी क्या ये मुझे सीक्रेटली फॉलो कर रहा था। वो कहती है, तुम्हें मुझसे आखिर क्या कहना है। वो लड़का कहता है, तुम्हें मैंने कब से ही देखा था, तुम बिल्कुल ही मेरी टाइप की हो। ऐसा कह के वो लड़का तो हाना के पास ही जाने लगती है। हाना तो पीछे जा रही थी। वो लड़का कहता है, प्लीज़ अब ऐसा रिएक्ट मत करो, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। हाना तो इस वक्त बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी, वो धड़ाम से नीचे ही गिर जाती है। वो लड़का तो उसका ये हालत देख के हंस रहा था, वो जैसे उसके और करीब आ रहा था। तभी हाना सोच रही थी,
अरे नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा रही हूँ। तभी पीछे से कोई कहता है, हाँ ना, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? हम देखते हैं। ये तो पास है, जिसे देखकर हाना भी रो पड़ती है। पास? हाँ पास, मैं ठीक हूँ। पास तो अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। वो जल्दी से जाता है और उस लड़के का कॉलर पकड़कर उसे उठा लेता है और कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? और इधर ये लड़का सोच रहा था, आखिर क्या है, इसकी इतनी ताकत कैसे है? यहाँ पर पीछे से हाना कह रही थी, पास उसे छोड़ दो, पास तुम ऐसे ह्यूमन को नहीं मार सकते, तो रुक जाओ। पास भी रुक जाता और कहता है, हाँ मुझे भी ये पता है। पास उस लड़के को नीचे गिरा देता और कहता है, देखो मैं तुम्हें अब जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर सेकेंड टाइम तुमने ऐसा कुछ किया ना, मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा, तो अब यहाँ से चले जाओ। वो लड़का भी धूम धमाके यहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट दिन में पास बैठ जाता है और अभी भी उस लड़के को ही बुरा भला कह रहा था और कहता है, हाना तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर आ जाएगा मैं ऐसे चला जाऊँगा। हाना पास को ही देख रही थी। फिर वो कहते हैं, हे पास, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो क्या है ना, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी जो कुछ भी उस दिन हुआ और मैंने जो तुमसे झूठ बोला, राइट? मैं समझ सकती हूँ कि तुम आखिर मुझसे क्यों डिस्टेंस बनाना चाहते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें झूठ बोला और काली को मेरा कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर भी नहीं है, तुम्हें जैसा कि पता ही है। उस दिन जो कैफ़े में मिला था ना, वही मेरा असली कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर है और मेरा बॉयफ्रेंड भी। ये सुनकर तो ये पास थोड़ी देर के लिए फ्लिंच होता है ना, और कह रही थी, वो उस टाइम मेरे बॉयफ्रेंड की तबीयत कुछ सही नहीं थी, इसलिए मैंने उसके बारे में तुम्हें नहीं बताया। तुम समझ ही सकते होगे ना, तो क्या हम फिर से पहले की तरह फ्रेंड्स बन सकते हैं? पास तो हाना को ही देख रहा था। फिर वो अपना चेहरा ढकते हुए कहता है, हाना ठीक है, हम फिर से फ्रेंड्स बन सकते हैं। ये सुनकर तो हाना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहते हैं, क्या सच में पास? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे समझा। पास कहता है, अच्छा ठीक है, अब तुम इतना भी मत करो। वैसे हाना, क्या तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर को इतना ही ज़्यादा प्यार करती हो? ये सुनकर तो हाना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, हाँ मैं उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। हो तुम मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें बस क्लीन जी आंसर ही दूँगी, समझ गए ना? हाना को इतना खुश देखकर पास भी हैरान था और वो सोच रहा था, उसका ये स्माइल, वो जब भी मेरे साथ होती है उसका ऐसा स्माइल नहीं होता। नेक्स्ट में हम पास को देखते हैं, जो कि इस वक्त हाना के बारे में ही सोच रहा था और उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। नेक्स्ट में वो एक लड़की के साथ था। वो लड़की कहती है, तुमने जो पहले कहा था चलो हम करते हैं। पास कहता है, हाँ क्या करते हैं? वो लड़के कहते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट जो तुमने पहले मेंशन किया था, चलो एक करते हैं। पास तो हैरान ही हो जाता। देखो पास, मैंने भी नोटिस किया है तुम किसी और रोमांस से ज़्यादा मेरे पास होना प्रेफर करते हो, तो चलो एक कॉन्ट्रैक्ट कर ही लेते हैं। पास होता है, फाइनली मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं तो इसका इंतज़ार कर रहा था ना, तो आखिर मैं इतना हेजिटेट क्यों कर रहा हूँ और मुझे बार बार उसी के बारे में क्यों याद आ रहा है इस सिचुएशन में? देखो मुझे माफ़ कर देना, ऐसा प्रिटेंड करो कि कुछ हुआ ही नहीं है। ये सुनकर तो वो लड़के एकदम गुस्सा हो जाते, कहते हैं, पास तुम आके क्या कह रहे हो? पास वहाँ से जाते हुए कहता है, देखो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वैसे जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? वो लड़की तो पीछे से कह रही थी, देखो तुम रिग्रेट करने वाले हो, समझ गए ना? पास कहता है, ये सब तो मुझे नहीं पता, मैं कुछ फाइंड आउट कर ही लूँगा, तुम अपना ख्याल रखना, मैं अब ऐसे चलता हूँ। पास वहाँ से चला जाता है और वो लड़की तो उसे रुकती ही रह जाती है। फिर ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लग गई थी। वो किसी को मैसेज टाइप करते हुए सोची थी, सच में क्या ही वर्स्ट है, मुझे वो करना चाहिए था जो कि उसने मुझे कहा था, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। नेक्स्ट में हम देखते हैं वही मैसेज काली को हमारा विलन देख रहा था। काली को कोई कहता है, मास्टर हम फाइनली सक्सीड हो गए हैं। काली को इधर बहुत खुश होते कह रहा था, सो फाइनली हम वो लड़का हमारे कुछ यूज़ के लिए आएगा। नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पर वही लड़की हाना से उस रात के लिए माफ़ी मांग रही थी कि उसने जो ह्यून और हाना को लेकर कहा था। हाना भी उसे माफ़ कर देती है। नेक्स्ट सीन में हाना बहुत मज़े से अपना कोल्ड कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी और अलग जरा उसे ही देख रहा था। हाना कह रही थी, हाँ अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक तो काफ़ी गर्मी लग रही थी। लग्जरा कहता है, हाना क्या तुम मुझे भी ये दोगे? हाना कहती है, हाँ क्या ये ड्रिंक? मुझे तो लगा था तुम ये सब नहीं पीते। लग्जरा अपना कॉलर निकलते हुए कहता है, हाँ वैसे तो है, लेकिन इस वक्त मुझे किसी की वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन फिर भी मुझे ये पहनना पड़ रहा है, तो तुम समझ ही सकती हो मुझे अब कितना गर्मी लग रहा होगा। ये देखकर तो हाना बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और उसका कॉलर ही ढकने लगती है। कहती है, लग्जरी हाँ शांत हो जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? हाँ लग्जरी कहता है, अगर कोई देख भी लेगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
लग्जरिया बहुत ही प्यार भरे अंदाज में कहता है कि मैंने तुम्हें इस मॉर्निंग नहीं कहा था कि मुझे कोई शर्म नहीं है ये क्लियर करने में कि मेरी बॉडी के किससे बिलोंग करती है। ये सुनकर तो हाना एकदम से लग्जरी का मुँह ही बंद कर लेती है और फिर वो देखती है कि प्रोफेसर भी आ जाते हैं। हाना कहती है लग्जरिया प्रोफेसर आ चुका है, बिल्कुल तुम शांत रहना, समझ गए ना। लग्जरिया हाना को ही देख रहा था, फिर वो हाना का हाथ प्यार से पकड़ लेता है। लग्जरिया के इस एक्ट से हाना बहुत ही ज़्यादा खुश लगती है। फिर प्रोफेसर कहते हैं अरे हाँ, मैंने एक चीज़ मेंशन नहीं किया, इस सेमिनार में एक चेंज है, यहाँ पर कांग हेयोंग आने वाले हैं। इस नाम को सुनकर तो हाना एकदम घबरा जाती है और उसे उसका पास्ट याद आने लगता है कि कांग योन वो उसका प्रोफेसर था जो उसे डांट रहा था उस गलती के लिए जो कि हाना ने किया भी नहीं था। हाना बहुत ही ज़्यादा काँप रही थी। लग्जरिया प्रोफेसर की बातें सुन रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि हाना बहुत ही ज़्यादा काँप रही है, जिसे देखकर लग्जरिया भी उसके लिए परेशान हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि हाना ऐसा क्यों एक्ट कर रही है। प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं हाना का कल वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। इस वक्त लग्जरिया तो उसे ही देख रहा था और सोच रहा था हाना आखिर तुम क्या हुआ है तुम्हें। तो यहाँ पर ये होता है एपिसोड ख़त्म। बहुत रील्स लेकर इस मांगा को एक्सप्लेन करती हूँ गाइस, क्योंकि आपको ये मांगा बहुत पसंद है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं इनकरेज हो पाऊँ। और इस मांगा को मैं दोनों चैनल को मिलाकर अपलोड करूँगी क्योंकि मुझे दोनों चैनल को भी मैनेज करना पड़ता है। तो मेक श्योर कीजिए आप दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। तो इतना ही बोलना था। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।